सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ वजह है? कितनी मौत है, कितने लोग घायल हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, एक कोयले से लदा हुआ ट्रक जो तालग्राम से छिबरामऊ की तरफ जा रहा था, तो भावलपुर गांव के पास अनियंत्रित होकर के पलट गया था, जिसमें मौके पर एक कन्हैया है, इनकी उम्र करीब 60 साल है, और दूसरा एक 14 वर्षीय लड़की है अंशिका, उसकी डेथ हो गई है। इसमें 4 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक ट्रक का क्लीनर बताया जा रहा है, और बाकी 3 लोग और घायल हैं, जिनका अस्पताल में सुचारू रूप से इलाज चल रहा है। और इसमें जो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई है मृतकों की, वो कराई जा रही है। घायलों का प्रॉपर उपचार कराया जा रहा है, और ट्रक को मौके से हटवा दिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और विधिक कार्रवाई की। सर, हादसे का क्या कारण है? जैसा कि रेडियो कन्नौज ने कहा है कि जो सड़क है और फुटपाथ के बीच का बॉर्डर लाइन गैप है, उसके कारण ट्रक लड़खड़ाया है, गिरा है, क्या कुछ इसमें जांच? देखिए, हादसे का जो प्रथम दृष्टया कारण लग रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि एक सामने से बाइक आई है, उसको बचाने के उसमें चक्कर में वो दाहिनी तरफ काटा है ट्रक वाले ने, और रोड से जो जहाँ पर पलटा है उस साइड थोड़ा सा नीची जगह है, जिससे उसका पहिया नीचे की तरफ चला गया और वह अनियंत्रित हो गया, जिससे 2 खोखा हैं, जिसमें एक फल का खोखा था, वहाँ पर लोग खड़े थे और उसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण प्रथम दृष्टया यह दुर्घटना होना पाया। क्या कुछ इनको राहत दी? आज की दुर्घटना में कन्हैया, उम्र लगभग 60 वर्ष, जो कि फल विक्रेता थे, उनका आकस्मिक निधन हुआ है। साथ ही साथ एक बालिका थी अंशिका, उसका आकस्मिक देहांत हुआ है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से सहायता राशि भी निर्गत की जा रही है। कन्हैया को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत आच्छादित कर रहे हैं कि उनको खेती का कार्य भी कर रहे थे, बटाईदार थे। उनके जो मूल कृषक थे, उन्होंने कहा मेरा बटाईदार था। तो सरकार न केवल किसानों के साथ बल्कि बटाईदार के साथ भी खड़ी हुई है। जो किसान हैं, इनको रुपये 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अंशिका के लिए इतनी ही धनराशि की संस्तुति हम लोग माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से कर रहे हैं, और जहां से इतनी धनराशि सहायता होगी। साथ ही साथ घायलों का पर्याप्त उपचार हो रहा है। 100 बेड हॉस्पिटल छिबरामऊ में सीएमओ और सीएमएस लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। आवश्यकता हुई तो उनको उच्च स्तर के अस्पताल में भी हम लोग भेज सकते हैं। इनमें से सभी लोग लगभग स्थिर हैं, कोई गंभीर, कोई बहुत ही कठिनाई की स्थिति में नहीं है। दोनों ही लोग नियंत्रण में हैं। साहब ने अभी यहाँ देखा है, घायलों का हालचाल लिया है। इसमें 2 मृतक हैं, एक कन्हैया लाल हैं जो कि फल विक्रेता थे। मुझे बताया गया कि वो एक बटाईदार भी थे, उस गांव के, खेती भी करते थे। सरकार न केवल किसानों के साथ बल्कि बटाईदारों के साथ भी खड़ी है, और इस संबंध में गवर्नमेंट की स्पष्ट गाइडलाइन है। बटाईदार को भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना से आच्छादित करते हैं, और इनको हम लोग 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के लिए इनको पात्र मानते हुए इसमें कार्रवाई करेंगे, दी जाएगी। साथ ही साथ जो एक बालिका की असामयिक मृत्यु हुई है, उसके पिता से हम लोग अभी मिले हैं, और उस बालिका के परिवार को भी आर्थिक सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हम लोग संस्तुति करें, और वहाँ से धनराशि प्राप्त होगी। इतनी ही धनराशि के लिए हम लोग संस्तुति करेंगे। इसके अलावा सर